दक्षिण कला और स्थापत्य कला के अंतर्गत आज की इस कक्षा में पल्लव कला और स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। पल्लव नरेशों का शासनकाल कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु तथा तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। उसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ, जो थे मंडप, रथ और विशाल मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला की शैलियों को 4 भागों में विभक्त किया है। इनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले महेंद्र शैली। पल्लव वास्तु का प्रारंभ वस्तुतः महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से हुआ, जिसकी उपाधि विचित्र चित्त थी। मंडगपट के लेख में वह दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तु शैली को जन्म दिया। यह नई शैली मंडप वास्तु की थी। मंडप वास्तु के अंतर्गत गुहा मंदिरों के निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई। तोंड मंडलम की प्राकृतिक शिलाओं को उत्कीर्ण कर बनाए गए मंदिर मंडप कहा गया। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं, जिसकी पिछली दीवार में एक या अधिक कक्ष बनाए गए। इनके पार्श्व में गर्भगृह रहता है। शैव मंडप के गर्भगृह में लिंग तथा वैष्णव मंडप के गर्भगृह में विष्णु प्रतिमा स्थापित रहती थी। मंडप के बाहर बने मुख्य द्वारों पर द्वारपालों की मूर्तियां मिलती हैं, जो कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की है। मंडप के सामने स्तंभों की एक पंक्ति मिलती है। प्रत्येक स्तंभ 7 फीट ऊंचा है। स्तंभ संतुलित ढंग से नियोजित किए गए तथा 2 स्तंभों के बीच समान दूरी बड़ी कुशलतापूर्वक रखी गई है। स्तंभों के 3 भाग दिखाई देते हैं। आधार तथा शीर्ष भाग पर 2 फीट का आयत है, जबकि मध्यवर्ती भाग अष्टकोणीय बना है। स्तंभ प्राय चौकोर है, जिनके ऊपर के शीर्ष सिंहाकार बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडगपट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप, मामंडूर का विष्णु मंडप, त्रिचनापल्ली का ललितांकुर पल्लवेश्वर गृह मंडप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दक्षिण के प्रारंभिक मंडप सादे तथा अलंकृत रहित हैं, किंतु बाद में मंडपों को अलंकृत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पंच पांडव मंडप में 6 अलंकृत स्तंभ लगाए गए हैं। इन पर कमल फुल्लक, मकर, तोरण, तरंग मंजरी आदि के अभिप्राय अंकित हैं। महेंद्र वर्मा प्रथम के बाद भी कुछ समय तक इस शैली का विकास होता रहा। दूसरी शैली है मामल्ल शैली। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप तथा दूसरा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महामल्लपुरम, जो महाबलीपुरम के नाम से विद्यमान है। यहाँ मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदिवरा मंडप, महिषमर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप विशेष प्रसिद्ध हैं। इन्हें विविध प्रकार से अलंकृत किया गया है। मंडपों का आकार प्रकार बड़ा नहीं है। मंडपों के स्तंभ पहले की अपेक्षा पतले और लंबे हैं। इनके ऊपर पद्म, कुंभ, फलक आदि अलंकरण बने हुए हैं। स्तंभों को मंडपों में अत्यंत अलंकृत ढंग से नियोजित किया गया है। ये मंडप अपनी मूर्तिकारी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनमें उत्कीर्ण महिषमर्दिनी, अनंतशायी विष्णु, त्रिविक्रम ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि की मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। पंच पांडव मंडप में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण किए जाने का दृश्य अत्यंत सुंदर है। आदिवरा मंडप में राजपरिवार के 2 दृश्यों का अंकन मिलता है।
पहली मूर्ति में राजा सुखासन मुद्रा में बैठा है, जिसके दोनों ओर दो रानियां खड़ी है। उसकी पहचान सिंह विष्णु से की गई है। दूसरी मुद्रा में राजा महेंद्र अपनी दो पत्नियों के साथ खड़ा दिखाया गया है। मामल्ल शैली के मंडप महेंद्र शैली के विकसित रूप को प्रकट करते हैं। इनकी कलात्मकता वराह, महिष और पंच पांडव मंडपों में स्पष्ट दर्शनीय है। रथ मंदिर महाबलीपुरम। मामल्ल शैली की दूसरी रचना रथ अथवा एकाश्म मंदिर है। पल्लव वास्तुकारों ने विशाल प्राकृत चट्टानों को काटकर जिन एकाश्म पूजा ग्रहों की रचना की, उन्हीं को रथ कहा जाता है। इनके निर्माण की परंपरा नरसिंह वर्मन के समय से प्रारंभ हुई। इसके लिए उस समय तक प्रचलित समस्त वास्तु नमूनों से प्रेरणा ली गई। इसके अंतर्गत शिला के आवश्यक भाग को काटकर उपेक्षित स्वरूप को ऊपर से नीचे की ओर उत्कीर्ण किया जाता था। रथ मंदिरों का आकार प्रकार अन्य कृतियों की अपेक्षा छोटा है। ये अधिक से अधिक 42 फुट लंबे और 35 फुट चौड़े तथा 40 फुट ऊंचे हैं। पूर्ववर्ती गुहा विहारों अथवा चैत्यों की अनुकृति पर निर्मित प्रतीत होते हैं। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ, ये ग्राम्य देवी को समर्पित है, तथा वलय कुट्टे रथ। ये इसी नाम के तालाब पर निर्मित होने के कारण इसका ये नाम पड़ा है। प्रथम 5 दक्षिण में तथा अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। यह सचल देवायतन की अनुकृति है, जिसका प्रयोग उत्सव और शोभा यात्रा के समय किया जाता था, जैसे पुरी का रथ। इसका आकार झोपड़ी जैसा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता तथा यह एक सामान्य कक्ष की भांति खोदा गया है। यह सिंह तथा हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। अन्य सभी रथ बौद्ध विहारों के समान समचतुष्म आयताकार है तथा इसके शिखर नागर और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। विमान के विविध तत्वों अधिष्ठान, पाद भित्ति, प्रस्तर, ग्रीवा, शिखर तथा स्तूप इनमें स्पष्टतः दिखाई देते हैं। गणेश रथ का शिखर वैसर शैली में निर्मित है। धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है। मध्य में वर्गाकार कक्ष तथा नीचे स्तंभ युक्त बरामदा है। कुर्सी में गड़े हुए सुदृढ़ टुकड़ों तथा सिंह स्तंभ युक्त अपनी ड्योढ़ी से यह और भी सुंदर प्रतीत होता है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जा सकता है। भीम, सहदेव तथा गणेश रथों का निर्माण चैत्य ग्रहों जैसा है। ये दीर्घाकार है तथा इनमें 2 या अधिक मंजिलें हैं और तिकोने किनारों वाली पीपे जैसी छतें हैं। सहदेव रथ अर्धवृत्त के आकार का है। पिडारी तथा वलय कट्टे रथों का निर्माण अधूरा है। मामल्ल शैली के रथ अपनी मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नकुल सहदेव रथ के अतिरिक्त अन्य सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। द्रौपदी रथ की दीवारों में तक्षित दुर्गा तथा अर्जुन रथ की दीवारों में बनी शिव की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। धर्मराज रथ पर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनकी रचना अपूर्ण रह गई है। राज सिंह शैली। इस शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इस शैली के मंदिरों में से 3 महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। इनमें शोर मंदिर जो तटीय शिव मंदिर है, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर है। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त
परममलाई मंदिर तथा कांची के कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित शोर मंदिर पल्लव कलाकारों की अद्भुत कारीगरी का नमूना है। मंदिर का निर्माण एक विशाल प्रांगण में हुआ है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। इसका गर्भगृह धर्मराज रथ के समान वर्गाकार है, जिसके ऊपर अष्टकोणिक शुंडाकार विमान कई तल्लों वाला है। उत्तरी तल्ले क्रमशः छोटे होते गए हैं। गर्भगृह समुद्र की ओर है और इसकी चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मुख्य मंदिर के पश्चिमी किनारे पर बाद में 2 और मंदिर जोड़ दिए गए। इनमें से एक छोटा विमान है। बढ़े हुए भागों के कारण मुख्य मंदिर की शोभा में कोई कमी नहीं आने पड़े। इसका शिखर सीढ़ीदार है और उसके शीर्ष पर स्तूपिका बनी हुई है। दीवारों पर गणेश, स्कंद, गज, शार्दूल आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। इनमें शिव की सिंह की आकृति को विशेष रूप से खोदकर बनाया गया है। घेरे की भव्य दीवार के मुंडेर पर उकड़ू बैठे हुए बैलों की मूर्तियां बनी हैं तथा बाहरी भाग के चारों ओर थोड़ी थोड़ी अंतराल पर सिंह भित्ति स्तंभ बने हुए हैं। इस प्रकार ये द्रविड़ वास्तु की एक सुंदर रचना है। शताब्दियों की प्राकृतिक आपदाओं की उपेक्षा करते हुए यह आज भी अपनी सुंदरता को बनाए हुए हैं। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय से आरंभ हुआ और इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई। द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं जैसे परिवेष्टित प्रांगण, गोपुरम, स्तंभयुक्त मंडप, विमान आदि इस मंदिर में एक साथ प्राप्त होते हैं। इसके निर्माण में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसका गर्भगृह आयताकार है। इसमें पिरामिड नुमा विमान तथा स्तंभयुक्त मंडप है। मुख्य विमान के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। स्तंभों पर आधारित मंडप मुख्य विमान से कुछ दूरी पर बना हुआ है। पूर्वी दिशा में गोपुरम दुतल्ला है। संपूर्ण मंदिर ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है। मंदिर में शैव संप्रदाय एवं शिव लीलाओं से संबंधित अनेक सुंदर मूर्तियां अंकित हैं, जो उसकी शोभा को बढ़ाती है। कैलाशनाथ मंदिर के बाद का बना बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। उसका निर्माण परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय हुआ। ये भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसमें प्रदक्षिणा युक्त गर्भगृह और सोपान युक्त मंडप है। मंदिर का विमान वर्गाकार तथा 4 तल्ला है। प्रथम तल्ले में विष्णु की अनेक मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई है तथा साथ ही मंदिर की भीतरी दीवारों पर युद्ध, राज्याभिषेक, अश्वमेध, उत्तराधिकार चयन, नगर जीवन आदि के दृश्य बने हुए हैं। ये विविध चित्र रिलीफ स्थापत्य के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों के माध्यम से तत्कालीन जीवन एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मंदिर में भव्य एवं आकर्षक स्तंभ लगे हैं। पल्लव वास्तुकला का विकसित स्वरूप इस मंदिर में दिखाई देता है। और अंतिम है नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके उदाहरण कांची के मुक्तेश्वर एवं मातंगेश्वर मंदिर, और गड्डम का वडमल्लेश्वर मंदिर, तिरुत्तेन का वीरटानेश्वर मंदिर, गुडिडमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर आदि हैं। कांची के मंदिर इस शैली के प्राचीनतम नमूने हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर स्तंभ युक्त मंडप बने हुए हैं। शिखर वृत्ताकार अर्थात वैसर शैली का है। विमान तथा मंडप एक ऊंची चौकी पर स्थित है। छत चपटी है। शैली की दृष्टि से ये धर्मराज रथ की अनुकृति प्रतीत होते हैं। इसके बाद के मंदिर चोल शैली से प्रभावित एवं उसके निकट हैं। इस प्रकार पल्लव राजाओं का शासनकाल कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा। पल्लव कला का प्रभाव कालांतर में चोल तथा पांड्य कला पर भी पड़ा तथा यह दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची। कलाकारों ने बौद्ध चैत्यों और विहारों की कला को हिंदू स्थापत्य में परिवर्तित कर दिया तथा शीघ्र नष्ट होने वाली काष्ठ कला को पाषाण में रूपांतरित कर उसे समुन्नत बनाया।